बहुत सारा भाई लोग का क्वेश्चन कमेंट में कर रहे हैं कि भाई मैं दुबई कैसे आऊँ, ठीक है। और आज 3 टॉपिक पे आपको मैं बताऊंगा, आज 3 बात बताऊंगा आप लोगों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दुबई आने के लिए, ठीक है। दुबई आप कैसे आ सकते हो, ठीक है। दूसरा नंबर, कौन सा काम सीख करके आओगे तो ज़्यादा पैसा है। और तीसरा नंबर, दुबई आने में कितना खर्चा लगता है, ठीक है। आज तीनों टॉपिक पर बात करेंगे हम, तो प्लीज़ इस वीडियो का पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। पहला नंबर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दुबई आप कैसे आ सकते हो, ठीक है। दुबई कैसे आए भाई, बहुत सारे भाई लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मैं भाई आपको बताता हूँ, दुबई आने के लिए 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला नंबर, आप भीट भी आप आ सकते हो और दूसरा नंबर है आपका एजेंट के थ्रू आप दुबई आ सकते हो। नहीं कोई एजेंट पकड़ो, वो आपको ऑफिस में लेकर के जाएगा, वहाँ पे आपका काम होगा, फिर आप दुबई आ सकते हो, ठीक है। अगर आप विजिट वीजा पर आते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, आप विजिट वीजा पर आ सकते हो। दूसरा नंबर है, आप किसी एजेंट का पकड़ो, वो आपको ऑफिस में लेकर के जाएगा, जो लोगों को दुबई भेजता होगा, गल्फ भेजते होंगे, ठीक है। तो पहला नंबर, आप विजिट वीजा पर आ सकते हो। विजिट वीजा पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क है और उसमें आपका पैसा कम लगता है, ठीक है। और आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पर अगर आप किसी एजेंट का पकड़ के ऑफिस के थ्रू आते हो तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिस्क उसमें बहुत ही कम है, ठीक है। अगर विजिट वीजा पर आते हो तो आपको यहाँ पे आकर के काम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कितना खर्चा लगेगा आपको विजिट वीजा पर आने में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आप इंटरव्यू दे करके किसी ऑफिस से आते हो, किसी एजेंट के थ्रू आते हो, तो उसमें आपका खर्चा कितना लगेगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आप इंटरव्यू दे करके किसी एजेंट के थ्रू आते हो तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगा, आप डायरेक्ट जिस कंपनी में इंटरव्यू दे कर जाओगे उसी कंपनी में आप डायरेक्ट जाओगे। लेकिन अब अगर आप विजिट वीजा पर आते हो तो विजिट वीजा पर यहाँ पे आ करके काम ढूंढना पड़ता है, फिर जा करके आप किसी कंपनी में लगोगे। अगर आप कंपनी में नहीं लगते हो, अगर कोई काम नहीं मिलता है तो फिर आपको वापस इंडिया जाना होता है। और जितना दिन का आप विजिट वीजा निकलवाते हो, मान लो 3 मंथ का विजिट वीजा निकलवाते हो तो 3 मंथ ही आप दुबई में रह सकते हो। आपको लास्टवा दिन जाना ही पड़ेगा, अगर काम नहीं मिलेगा तो। नहीं तो आपका 1 दिन का इंडिया का 3000 रुपया फाइन आता है। तो मैं बहुत सारे भाई लोग को बोलता हूँ कि भाई आप कभी भी विजिट वीजा पर मत आओ, ठीक है। अगर आपके पास गल्फ का 5 साल से 6 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप विजिट वीजा पर आओ यहाँ पे काम करने के लिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आप विजिट वीजा पर मत आओ, कभी भी किसी एजेंट के थ्रू आओ और यहाँ पे डायरेक्ट किसी कंपनी में आओ, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप विजिट वीजा पर आते हो तो 100% आपका रिस्क से काम नहीं मिलेगा, तो फिर वापस जाना पड़ेगा और पैसा बर्बाद। दूसरा नंबर टॉपिक है कि आप कौन सा काम में दुबई आओगे। अगर आपको कोई काम सीखना है तो मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, एसी, सेफ्टी ऑफिसर, वेल्डर, कारपेंटर, ठीक है। ये सब काम कभी भी दुबई में ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये काम चलता ही रहेगा। ऐसा काम सीखोगे जो आपको लाइफ टाइम फ़ायदा हो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 3 मंथ का कोर्स हो रहा है, आपको मालूम होगा। आप जाओ 3 मंथ का कोर्स करो, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। 3 मंथ का ट्रेनिंग लो, आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा 1 साल का, वो आप डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, आपका सैलरी बहुत अच्छा लग जाएगा। 3 मंथ का ट्रेनिंग लो, कुछ पैसा लग रहा है, शायद 8 से 10 हज़ार इंडिया का पैसा लग रहा है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट फिर वो लोग आपको 1 साल का डॉक्यूमेंट बनवा करके देंगे, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपको काम भी सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, और आपका पास 1 साल का डॉक्यूमेंट बनवा करके देंगे। 3 मंथ आप ट्रेनिंग करोगे, 1 साल का डॉक्यूमेंट बना करके देंगे। वो डॉक्यूमेंट बनवा करके आओ, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका क्या पसंद है, कौन सा काम करना पसंद है, आपके कौन सा काम में आपको रुचि है, वो काम सीख करके आओ और उसका आपका सैलरी बहुत अच्छा लगेगा। कम से कम आपका 30 से 35 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हो अगर आप इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, मेसन, ठीक है, कारपेंटर, बिल्डर, इस काम में आओगे तो एक काम का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दुबई में। और तीसरा नंबर मैं आपको बता दूं, तीसरा नंबर टॉपिक था कितना खर्चा लगता है दुबई में आने में। अगर आप विजिट वीजा पर आते हो, 3 मंथ का वीजा लेकर के आते हो, तो अगर आपका यहाँ पे कोई जानने पहचानने वाला होगा, अगर उसके पास जा कर के रुकोगे तो फिर आपका सही है, ठीक है। अगर आप उसके पास जा कर के नहीं रुकोगे, अगर आप अपना रूम लेना चाहते हो तो फिर आपका खर्चा लग जाएगा 15,000 रुपया हो गया आपका टिकट का, ठीक है। 15 से 16,000 रुपया हो जाएगा आपका वीज़ा का, ठीक है। 3 मंथ का वीज़ा का इतना ही प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 15-15-30
आप 10,000 रुपया आप रूम का पकड़ लो और आप 10,000 रुपया खाना का पकड़ लो, ठीक है। तो टोटल आपका 50,000 रुपया में आप पूरा मतलब दुबई में आकर के विजिट वीज़ा में घूम सकते हो, खा सकते हो, काम अपना ट्रेवल करके अपना काम सर्च कर सकते हो। अगर आप किसी ऑफिस से एजेंट के थ्रू आते हो तो एजेंट आपको पैसा लेते हैं 70 से 80,000 रुपया। कोई इस टाइम 1-1 लाख रुपया लगा करके दुबई में आए थे काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका चॉइस है, आप विजिट वीज़ा पर आओगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप वापस भी जा सकते हो अगर काम नहीं मिलेगा तो। यहाँ पे आकर के आपको काम सर्च करना है, इंटरव्यू देना है, ठीक है, 2 काम हो जाएगा। अगर आप किसी एजेंट को पकड़ते हो और किसी ऑफिस में जा करके इंटरव्यू दे करके डायरेक्ट कंपनी में आते हो, पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन रिस्क कम रहेगा। और एक बात बता दूँ आपको, सैलरी अगर आप वहाँ पे अगर आप किसी ऑफिस में इंडिया में इंटरव्यू देते हो तो आपका सैलरी, अगर मान लो ऐसे एक हम हेल्पर का एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर आपका हेल्पर का इंटरव्यू दे रहे हो तो इंडिया में आपका 900 से 1,000 दिरहम सैलरी रहेगा। अगर आप वहीं हेल्पर का इंटरव्यू दुबई में आकर के देते हो तो आपका 1100 से 1200 दिरहम सैलरी रहेगा। मतलब इंडिया का आपका 28 से 29,000 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा फ़ायदा है यहाँ पे आकर के इंटरव्यू देने में, यहाँ पे सैलरी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप इंडिया से इंटरव्यू दे करके आते हो तो सैलरी थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो आपका क्या पसंद है, आपके पास पैसा कैसा है, आप कैसा आना चाहते हो, मैं आपको दोनों तरीका बता दिया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग दुबई जाना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो भेजिए।